नमस्कार दोस्तों, आप सभी चैंपियंस का द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कोरोना विसर्जन चिनगारी प्रक्रिया धारा संचारण कर रहे दो तारों के बीच कब होती है दोस्तों। तो जब उच्च विभवांतर रहता है तब दोस्तों क्या होता है, कोरोना का उत्पन्न होता है कोरोना। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उच्च विभवांतर रहने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि संचरण लाइन के शीर्ष पर रखा तार किस रूप में कार्य करता है। जो सबसे ऊपर आता है ना, उसको किस रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी, ग्राउंड वायर के रूप में कार्य करता है, भू संपर्कन तार के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि किसी विद्युत रोधक की पंक्चर वोल्टता का फ्लैश ओवर वोल्टता के साथ अनुपात होता है। तो क्या अनुपात होता है, आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो एक से अधिक होता है। क्या होता है, एक से अधिक ग्रेटर देन 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि संचरण तंत्र को कौन सा भाग फॉल्ट के लिए ज़्यादा संवेदनशील होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, ओवरहेड लाइंस जो है, सुरपरी लाइनें जो है वो जो है फ्रेंड्स संचरण तंत्र के लिए जो है फॉल्ट के लिए ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पारेशर लाइन में क्रॉस आर्म किसके बने होते हैं। तो क्रॉस आर्म जो है वो स्टील के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है संचरण लाइन चालक सतह पर जनित रेडियो प्रभाव वोल्टता RIV, ठीक है, रेडियो इंटरफेरेंस वोल्टेज द्वारा किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, वर्षा के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वितरण लाइनों के लिए X/R अनुपात होता है। तो क्या होता है, मोर देन यूनिटी, यानी कि इकाई से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि टू इंक्रीज पावर ट्रांसफर कैपेसिटी, यानी कि दीर्घ संचार लाइन की विद्युत अंतरण क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला देखिए करेक्ट होगा। आइए ऑप्शन डी देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी और सी दोनों यहाँ पर राइट है। तो बी और सी यहाँ पे क्या है दोस्तों, दोनों हम पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है ना, तो बी और देखिए बी वाला क्या था, संचरण वोल्टता बढ़ाना चाहिए, और सी वाला है लाइन प्रतिघात घटाना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, दोनों सही है। ठीक है ना, यानी कि संचरण वोल्टता बढ़ाना चाहिए और लाइन के जो रिएक्टेंस है उसको घटाना चाहिए। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन है कि पारेषण के वोल्टेज में वृद्धि होने पर चालक का आयतन होगा, क्या होगा, चालक का आयतन घटेगा, डिक्रीजेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शक्ति स्टेशन की क्षणिक स्थिरता किसको प्रवेशित कराकर जो है बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी संधारित्र सीरीज कैपेसिटर को बढ़ाकर जो है, सीरीज कैपेसिटेंस को बढ़ाकर जो है फ्रेंड्स शक्ति स्टेशन की जो क्षणिक स्थिरता है, जो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रा का एक उदाहरण है, सदिश मात्रा का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसे हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है या टेस्ला भी होता है फ्रेंड्स, ये क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 किसके कारण चुंबकीय कोर हानि होता है। किसके कारण जो चुंबकीय कोर हानि होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी कि भंवर धारा, हिस्टैसिस हानियाँ और चुंबकीय संतृप्त यानी कि मैग्नेटिक सेचुरेशन के कारण जो है चुंबकीय कोर हानि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकत्व वाहक बल विद्युत परिपथ से संबंधित होता है दोस्तों। तो जिस प्रकार चुंबकीय परिपथ में चुंबकत्व वाहक बल होता है, उसी प्रकार जो है विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 संधारित्र की प्रतिघात बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, AC फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, यानी कि AC फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज यानी कि इसको बोलते हैं क्या, AC आवृत्ति घटाने पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक विलगित गोला वायु में रखा हुआ है, इसकी धारिता का मान क्या होगा। तो 1.11 पिको फैरेड, 1.11 पिको फैरेड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सड़क या गली में लगे हुए प्रकाशिक लैंप सभी जुड़े होते हैं, किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो समांतर क्रम में, पैरेलल में जुड़े होते हैं। ठीक है, और जो घरेलू जो उपकरण होते हैं वो भी जो है सीरीज में, मतलब वो भी जो है पैरेलल में ही जुड़े होते हैं। ठीक है ना, सर्किट में पैरेलल में ही जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनेक्शन के लिए ऊर्जा मीटर टर्मिनल है। तो 4 टर्मिनल है रेफरेंस कनेक्शन के लिए ऊर्जा मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपूर्तिकर्ता का फ्यूज जो घरेलू वायरिंग प्रणाली में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा मीटर के बाद जोड़ा जाता है, फ्यूज को ऊर्जा मीटर के, एनर्जी मीटर के बाद जोड़ा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक एरियल फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए सेवा कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। एक एरियल फ्यूज, तो ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता स्थापना, कंज्यूमर इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए जो है सेवा कनेक्शन में, सर्विस कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स MCB का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है मेन सर्किट बोर्ड, इसका होता है फ्रेंड्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन है कि एमसीबी एक ऐसा उपकरण है जो वायरिंग संस्थान और इसके विरुद्ध परिष्कृत उपकरणों को निश्चित सुरक्षा प्रदान करता है। फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी वाला, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ए वाला क्या है, अत्यधिक धारा से भी सुरक्षा प्रदान करता है और शॉर्ट सर्किट से भी जो है सुरक्षा प्रदान करता है। चोरी सब नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। कुछ हो रहेगा, चोर आएगा, उठा कर लेकर चला जाएगा तो उससे सुरक्षा करेगा नहीं। विद्युत लाइनों में स्विच कौन से तार पर लगाए जाते हैं दोस्तों, तो फेज वायर पर लगाए जाते हैं, यानी कि लाइव वायर पर या फेज तार पर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द IS कोड द कलर ऑफ अर्थ वायर इज यूजुअली ग्रीन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, हरा। कोड IS कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट अर्थिंग में प्रयोग की जाने वाली अर्थ इलेक्ट्रोड एक होती है, एक क्या होती है, प्लेट होती है। प्लेट अर्थिंग में प्लेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, खाने वाला प्लेट का नहीं, मतलब वो वाला। ठीक है। टूटे हुए न्यूट्रल की आशंका अर्थिंग तंत्र में अधिकतम होती है, तो इसको बोलते हैं क्या, TNC, ठीक है ना। टूटे हुए न्यूट्रल की आशंका अर्थिंग TNC अर्थिंग तंत्र में अधिकतम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग न्यूट्रल प्रणाली में क्षणिक वोल्टता का मान होता है, तो बहुत निम्न होता है, बहुत ही निम्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, तो 0.5 ओम होना चाहिए, 0.5 ओम। अगला प्रश्न है कि भूसंपर्क तार जोड़ा जाता है, तो ग्राउंड में जोड़ा जाता है, जमीन से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ वायर का माप इस आधार पर निर्धारित करते हैं, किस आधार पर निर्धारित करते हैं, तो लाइन की धारा के प्रवाह क्षमता पर निर्धारित करते हैं, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी में नमी की मात्रा भू प्रतिरोध को क्या करती है, तो कम करती है। मिट्टी में नमी की मात्रा भू प्रतिरोध को कम करती है, ठीक ना। भू प्रतिरोध को कम करने के लिए हम पानी, नमक जो है चारकोल का मिश्रण डालते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है, किसका, ड्राई सैंड, सूखा बालू का प्रयोग जो है हम इलेक्ट्रिक फायर के मामले में जो है आग बुझाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है दोस्तों, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, लूज कनेक्शन, ढीला कनेक्शन जो है ये कारण हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है, तो ग्रीन होता है, हरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि ISO का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, तो इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में की ट्यूब होनी चाहिए, किसकी ट्यूब होनी चाहिए, तो बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, CTC होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो पहली कार्रवाई क्या होगी, व्यक्ति की सांस की जांच करें। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में एमीटर तीर की दिशा क्या दर्शाता है, तो कन्वेंशनल धारा का प्रवाह, फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोनिक ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर का निम्न में से क्या लाभ है, तो क्या लाभ है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी लाभ ही लाभ है। तो पहला क्या लाभ है, कॉम्पैक्ट साइज, वजन में हल्का। दूसरा है तात्क्षणिक प्रचालन। तीसरा है अधिक जीवन यदि तापमान की अनुमति सीमाओं के अंदर संचालित किया जाता है, तो इससे भी उसका लाभ है। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धचालक में ऊष्मा का चालन निम्न में से किस तरीके से होता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी, ए और बी। ए यानी कि परमाणुओं के थर्मल कंपन भी द्वारा होता है और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और रैखिक प्रतिरोध हमेशा कहा जाता है, तो वैरिस्टर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, थर्मिस्टर के पास होता है, क्या होता है, तो उच्च निरपेक्ष मान की ऋणात्मक तापमान प्रतिरोधकता होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत चालकों की प्रतिरोधकता को काफ़ी प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए, कंपोजिशन यानी कि संगठन। अगला क्वेश्चन, थर्मोनिक उत्सर्जन किस में होता है, तो थर्मोनिक उत्सर्जन निर्वात ट्यूब में होता है। एक हार्ड शोल्डर है, तो कापर जिंक एक जो है हार्ड शोल्डर है। इनमें से कौन सा बिजली का सबसे खतरा कम, सबसे खराब चालक है, तो कार्बन जो है सबसे खराब चालक है बिजली का। किसमें प्रतिरोध तापमान गुणांक 0 होता है, तो मैग्नीन में प्रतिरोध तापमान गुणांक 0 होता है। पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ किस स्रोत के रूप में काम करती है, तो पीजो जो है वो अल्ट्रासोनिक तरंगे के स्रोत के रूप में कार्य करती है। लास्ट क्वेश्चन, थर्मोकपल्स में निम्नलिखित जोड़े का सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो
तो कापर और कांस्टेंटन का जो है जोड़े का समान रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।